US Army has started sending troops to Iran, and this is something an alarming situation. Now this war is going to shape in some other way. In this kind of situations, हम लोग नॉर्मली ऐसा सोचते हैं कि इक्विटी का, म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो हमारा क्रैश हो जाएगा, एंड इन सच सिचुएशंस वी ऑलवेज थिंक दैट दिस विल रिमेन फॉर एवर एंड एवर. इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, देन स्टे ट्यून टू दिस वीडियो. और नीचे दी गई इंफॉर्मेशन, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, पर हमारे हिसाब से जो थॉट्स रख रहा हूँ उसमें सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो आज, इधर आप इक्विटी में से या म्यूचुअल फंड में से विड्रॉल करने की सोच रहे हो, और आप सोचते हो कि अभी और बाजार नीचे गिरेगा और उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो ऐसी सोच के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्व है. कुछ 5 मिनट दे दीजिएगा आप दोस्तों, और मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पे आपको विचार विमर्श करने की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी. तो चलिए बात करते हैं दोस्तों. सबसे पहली बात करते हैं कि ये वॉर चल रहा है. ये वॉर पहली बार हुआ नहीं है, ऐसे वॉर पास्ट में भी कई बार हुआ है. अगर किसी को पता होता कि 2001 से लेके 2025 में, फर्ज कीजिए आप 2001 में बैठे हो, तो 2001 से 2025 तक ये 25 सालों में कम से कम 12 से 15 वॉर हो चुकी है. और इन सारी वॉर के बावजूद भी अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो किसी ने 1 लाख रुपए डाला है म्यूचुअल फंड्स में, तो उनका रिटर्न्स ऑलमोस्ट 1 लाख का 32 लैक्स हो चुका है. और इसी तरीके से किसी ने फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा क्योंकि आगे जाके वॉर होने वाली है. आपको पता है 2001 में आपको पता था कि आगे जाके वॉर होने वाली है, और आपने फिक्स डिपॉजिट किया तो आपकी वेल्थ बन गई है 1 लाख के करीब 4.5 से 7 लाख रुपए के बीच में. तो क्वेश्चन आपके ऊपर है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, ऐसी चीज़ें जो हमको पता नहीं है उसको हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं, और इसी वॉलेटिलिटी के ऊपर से स्टॉक मार्केट चलता है. तो आपको आज जो डिसीजन ले रहे हो कि अगर मैं इस पैसे को आज विड्रॉ कर लूँ, तो आपको पहले ये 3 क्वेश्चंस के आंसर रखने पड़ेंगे कि मैं ये जो सोच आज रख रहा हूँ वो आज दिन के अंत में मुझे इसके ऊपर कोई अफसोस होने वाला नहीं है. जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछना है कि मैं आज जो डिसीजन ले रहा हूँ उसके बाद मुझे एंड ऑफ द डे कोई पश्चाताप नहीं है. अगर आपका आंसर हाँ आ रहा है या ना, 2 में से एक ही आंसर रहेगा. अगर आपका आंसर हाँ आ रहा है तो ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज, नेक्स्ट 10 दिन के बाद या 1 साल के बाद भी मुझे मेरे डिसीजन पे कोई पश्चाताप नहीं होगा. योर आंसर शुड बी इन येस और नो. और थर्ड क्वेश्चन शुड बी, नेक्स्ट 10 साल के बाद भी मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा. आंसर शुड बी इन यस और नो. जी हाँ दोस्तों, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं. अगर इन तीनों के आंसर यस आ रहे हैं तो आप बेझिझक विड्रॉ कर लीजिए, बेझिझक एनकैश कर लीजिए. अगर आपका नो आ रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है, देन यू हैव टू थिंक ऑफ योर गोल्स, योर फाइनेंशियल ड्रीम्स, और उसी के तरीके से आपको अपनी प्लानिंग करने की ज़रूरत है. बाकी ऐसे बाज़ार में जो मौके मिलते हैं, ऐसे टाइम पे जिनकी SIP चल रही है, वो अगर लेट्स से 10,000 की SIP चल रही है तो 30,000 रुपये ऐसी गिरावट में ऐड करते हैं या टॉपअप करते हैं, वन टाइम टॉपअप करते हैं, देन ऑल्सो देयर पोर्टफोलियो विल मेक ह्यूज डिफरेंस इन देयर ओवरऑल वेल्थ. सिमिलरली ऐसे टाइम पे हमें हमारे इमोशंस को साइड पे रख के हमें हमारे कैलकुलेटिव दिमाग को आगे रखना है. जो दिमाग है उसमें सबसे सुपर पावर है, दैट इज़ योर कैलकुलेशन, जिसको कॉन्शियसली यूज़ करना है और हमें आगे जाके निर्णय लेने हैं. इसीलिए मैं कुछ बात करना चाहता हूँ अपने देश की, जिसके बेस ऊपर आपने डिसीजन लिए थे, और उसमें से हम लोग देखते हैं आज इंडिया की क्या पोजीशन है. इंडिया एट अ ग्लांस, क्योंकि हमने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है. तो GST कलेक्शन जो आप देख रहे हो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, पावर कंजप्शन भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, सर्विस PMI भी अपना इम्प्रूव कर रहा है, लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, 10 ईयर G-Sec बॉन्ड भी काफ़ी कंट्रोल में है एंड इट इज़ एट 6.8 6.7. CPI इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, WPI इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, रेपो रेट भी ठीक ठाक चल रहा है, रेपो रेट में भी कोई इश्यू नहीं दिख रहा है, अपना करंट अकाउंट डेफिशिएंट भी सही चल रहा है, फिस्कल डेफिशिएंट भी सही चल रहा है. और दोस्तों जो वॉलेटिलिटी है वो इस बाज़ार का नेचर है और इसी की वजह से पैसा बनता है. तो आप इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा, और हिंदुस्तान में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो थिंक ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग रिटर्न्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग रिटर्न्स, एंड एक्ट ऑन प्रोबेबिलिटीज. क्योंकि यहाँ पे आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं, यहाँ पे आपको कॉन्शियस डिसीजन लेने हैं, कैलकुलेटिव डिसीजन लेने हैं. जय हिंद,